पूजा बाजार से सब्जियां लेकर अपने घर आती है और वो देखती है कि घर के सारे लाइट पंखे ऐसे ही चल रहे हैं। ये सब देखकर पूजा को गुस्सा आता है और वो खुद से बोलती है, पता नहीं मेरे ससुराल वालों को कब समझ आएगा कि बिना बात की बिजली खर्च करनी नहीं चाहिए। इतना कहकर पूजा सब्जियों को साइड में रखती है और जल्दी से सारे फालतू के चल रहे लाइट पंखे सब बंद कर देती है। तभी वहाँ पर उसकी सास शालिनी आ जाती है और बोलती है, ये सारे घर में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? बहू, क्या हो गया तुझे? अंधेरा नहीं कर रखा, बल्कि बिजली बचा रही हूँ। अरे आपको तो पता नहीं है कि बिजली बचानी होती है। ये बिजली बचाने के चक्कर में पूरे घर को अंधेरे में क्यों रख रखा है तूने? इतनी क्यों लाइट बचाना? जरूरत ही नहीं है तो लाइट चलाकर करना भी क्या है? दिवाली थोड़ी आ रही है जो चकाचौंध रोशनी फैलानी है। अगर घर पे 24 घंटे बिजली की सुख सुविधा हो तो हर दिन तो दिवाली जैसा ही होगा ना। तुझे पता नहीं क्या गंदी आदत चढ़ गई है, बार बार पता नहीं क्यों लाइट काट देती है। बुरी नहीं बल्कि अच्छी आदत है बिजली बचाने की, वरना जिस हिसाब से आप बिजली खर्च करती है ना, हमारे घर का बिल पता नहीं कहां से कहां चला जाएगा। अरे चला जाएगा, बिल जैसे तैसे जाना होगा। तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कौन सा तेरे मायके वाले भरने आ रहे हैं? यहाँ पे मेरा बेटा है बिजली बिल भरने के लिए। आई बात समझ, इतना टेंशन मत लिया कर तू। तो वो बेटा भी किसी आम के पेड़ से तोड़कर पैसे नहीं ला रहा, मेहनत करके कमा रहा है। बहू देख, मैं तुझे साफ साफ समझा देती हूँ, ये बिजली की बचत को लेके ना तू मुझसे बहस मत किया कर। मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। इस घर की बहू हूँ और इस घर का अच्छा सोचना मेरा काम है, इसलिए बिजली की बचत तो मैं करके ही रहूंगी। इतना कहकर पूजा वहाँ से रसोई में चली जाती है और अपने कामों में लग जाती है। पूजा के ससुराल वालों को बिना बात के बिजली खर्च करने की बुरी आदत थी। चाहे कमरे में कोई हो या ना हो, कमरे के लाइट और पंखे ऐसे ही चला करते थे। उन्हें किसी बात की कोई जैसे परवाह ही नहीं थी। लेकिन पूजा हमेशा ही बिजली की बचत किया करती। जितना जरूरी होता वो उतना ही बिजली का इस्तेमाल किया करती। ऐसे ही एक दिन शालिनी अपनी एक साड़ी को वॉशिंग मशीन में धो रही थी। तभी वहाँ पर पूजा आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, ये आपने वॉशिंग मशीन क्यों लगा रखी है? अभी कल ही तो कपड़े सारे धुले थे। साड़ी धो रही हूँ जो कल मैंने पहनी थी। अरे वो साड़ी तो आपने बस 1 ही घंटे के लिए पहनी थी, उसमें क्या गंदा हो गया भला? अरे पूरे 1 घंटे पहन के रखी थी मैंने ये साड़ी। और वैसे तुझे बता दूं, 1 मिनट में कपड़े कितनी जल्दी गंदे हो जाते, तुझे तो पता ही होगा। अरे पहनी थी तो चलो ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन उसके लिए वॉशिंग मशीन लगाने की क्या ही जरूरत थी? इस साड़ी को तो आप अपने हाथों से भी धो सकती हो। तो क्या वॉशिंग मशीन क्या घर में पूजा करने के लिए लाई हूँ? कपड़े धोने की मशीन है, कपड़े ही धोऊंगी ना उसमें। एक साड़ी के लिए इतनी बिजली खर्च करने की क्या जरूरत है? माँ जी, बिजली के साथ साथ पानी और साबुन, सर्फ, ये सारी चीजें अलग से खर्च हो रही हैं। बहू तू कितनी कंजूस है, हर बात पे अपनी कंजूसी पना दिखा देती है। पहले तो बिजली बचाने के लिए कहती थी तो धीरे धीरे समझ गई मैं, लेकिन ये क्या, अब तू साबुन सर्फ के लिए भी मना कर रही है? बेटा इतना भी कंजूसी पना अच्छा नहीं होता। कंजूसी की क्या बात है माँ जी, बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। एक साड़ी धोने के लिए पिछले आधे घंटे से मशीन लगा रखी है। अरे अगर आप इतनी ही साड़ी को धोगी ना तो कट फट कर 2 अलग टुकड़ों में बट जाएगी। बहू मैं जो कर रही हूँ ना, मुझे वो करने दे। और हाँ, ये जो तू बार बार बिजली बचाने को टोकती रहती है ना, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मत बोला कर मुझे। माँ जी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए और फालतू की बिजली का खर्चा मत कीजिए। तू चली जा बहू यहाँ से, वरना अगर मुझे गुस्सा है ना तो इस वॉशिंग मशीन में ना तेरा मुंह भी डाल दूंगी। शालिनी की बात सुनकर बेचारी पूजा वहाँ से चली जाती है और कोई कुछ नहीं बोलता। शालिनी अपनी साड़ी को वॉशिंग मशीन में धोती रहती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब आए दिन बिजली बचाने को लेकर शालिनी और पूजा की बहस हुआ करती थी, लेकिन किसी की आदतों में फिर भी कोई सुधार नहीं आता और सब लोग ऐसे ही व्यर्थ में बिजली का इस्तेमाल करते रहे। ऐसे एक दिन पूजा अपने पति वरुण हेयर ड्रायर से अपने बाल जो सेट कर रहा होता है और तभी बीच में किसी का फोन उसके फोन पर आता है। वो फोन पर ऐसे ही छोड़कर बात करने लगता है और हेयर ड्रायर ऐसे ही चालू रहता है। तभी वहाँ पर पूजा आती है और हेयर ड्रायर बंद करते हुए बोलती है, जैसी माँ वैसा बेटा। अरे माँ नहीं बिजली बचा सकती तो कम से कम आप ही बिजली बचा लो। अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अरे बाल सेट करके इस हेयर ड्रायर को बंद भी तो करना होता है ना, चला के ही छोड़ गए। वो क्या है ना, वो एक कॉल आ गया था और मैं बात करते करते भूल गया इसे बंद करना। आई एम सो सॉरी। अरे आपके भूलने के चक्कर में कितनी बिजली खर्च हो गई, कुछ पता भी है आपको?
अरे अरे बस करो यार, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो और जैसे कि मेरे अंदर कोई सुपर पावर है और मैंने पूरी दुनिया की बिजली खींच ली हो। अरे छोटी सी बात है, छोटी सी चीज है, इसके लिए इतना ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? अरे चाहे चीज छोटी हो या चीज बड़ी हो, बिजली तो चली रही है ना, बिजली तो खर्च हो ही रही है ना। अरे बाबा ठीक है, गलती हो गई, माफ कर दो। अरे आप दोनों माँ बेटों को ना कभी समझ ही नहीं आएगा कि बिजली बचाना कितना जरूरी होता है। जब कभी मैं इस घर में नहीं होंगी ना, तब देखना आपके कितने बड़े बड़े बिल आएंगे इस घर में बिजली के। अरे पागल औरत, चुप हो जा, अरे शांत हो जा। अरे मेरी माँ बस कर। अरे जब देखो तब तुम चिल्लाती रहती हो, बिजली बचाओ बिजली बचाओ बिजली बचाओ। अरे पड़ोसन बिजली को मैं कैसे बचा सकता हूँ? वो पड़ोसन बिजली, अरे वो खुद अपने पति को पीटती है। अरे उसके पति को बचाना चाहिए और तुम कह रही हो बिजली बचाओ। अरे तुम्हें कोई काम धंधा है या नहीं है, या ऐसे टाइम पास के लिए बोलती हो बिजली बचाओ बिजली बचाओ? किसी अच्छे काम के लिए आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है। अरे तो बिजली विभाग में जाकर भर्ती हो जाओ, वहाँ पर जाके नारे लगाओ, अनशन करो, भूख हड़ताल करो। मैं तो कहता हूँ अनशन पे बैठ जाओ, कम से कम तुम्हारी बात मानी जाएगी तो सबका भला हो जाएगा, और नहीं मानी जाएगी तो मेरा भला हो जाएगा। इतना कहकर वरुण कमरे से बाहर आ जाता है। कमरे की साफ सफाई में पूजा लग जाती है। वक्त गुजरता जाता है। पूजा अपने ससुराल वालों को बिजली बचाने के बारे में बोलती रही, लेकिन किसी के सर पर जू तक नहीं रहेंगी। कोई उसकी बात समझने को तैयार ही नहीं होता, उल्टा उसे ही गलत बोलकर उसका मुंह बंद करवा देते। ऐसे एक दिन पूजा रसोई में गैस पर तवा रखकर उस पर टोस्टर सेक रही थी। तभी वहाँ पर शालिनी आ जाती है और पूजा से बोलती है, बहू ये तो टोस्टर तवे पे क्यों बना रही है? हमारे घर में ना सारी मशीन है बिजली से चलने वाली टोस्टर की, तो तू उसका यूज कर लेना। जरूरी है क्या माँ जी उस बिजली वाले टोस्टर मशीन को चलाना, जब तवे पर अच्छे खासे टोस्टर बन रहे हैं तो? अरे तो कब तक करते रहेगी ये? उससे 1 मिनट में बन जाता है और टेस्टी भी होता है। और उसे फटाफट से बनाने के लिए जो वो फटाफट बिजली लेता है उसका क्या? अरे वो एक सिंपल सी मशीन 10 मिनट में कितनी बिजली खींच लेगा। जब बनाने मुझे है टोस्टर तो फिर मैं ही बना रही हूँ ना, चाहे मैं मशीन में बनाऊं या फिर मैं तवे पर बनाऊं, आप बस खाने पे ध्यान दीजिए। हे भगवान, बहू तुझे कुछ भी समझाना ना बेकार ही है। दिन भर बिजली की बचत करती रहती है बस, और कुछ भी नहीं। करती रहूंगी क्योंकि बिजली बचाना एक बहुत अच्छी आदत है। तुझे तो कुछ भी समझाना ना बेकार ही है, गधे के आगे बीन बजाने जैसा है। आराम से ना इस तवे पे अपना टोस्टर बना जो भी बना रही है। अरे बेटा मैं तो तेरी बीवी से ना परेशान हो चुकी हूँ। जब देखो बिजली पे मुझे प्रवचन देती रहती है, ऐसा लगता है कि बिजली विभाग वाले ना उसका बाप है। बोलती रहती है माँ जी पंखा थोड़ा कम चलाइए, एसी बंद कर दीजिए माँ जी। और यहाँ तक कि बेटा मैं वॉशरूम गई थी, फट से लाइट बंद कर दी, कह रहे माँ जी बिजली बचाओ। और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा मेरे कंधे पे छिपकली बैठी हुई थी। बेटा अब तू ही समझा अपनी बीबी को, मैं तो समझा समझा के परेशान हो चुकी हूँ। माँ मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ, समझ ही नहीं आता इसका क्या करूँ। अरे जब देखो तब कहती है बिजली बचाना है बिजली बचाना है। अरे अरे मैं क्या करूँ? ठंड में नहाने जाता हूँ तो गीजर नहीं चलाने देती, और गर्मी में नहाने जाओ तो मोटर चलाने नहीं देती। अरे टंकी के खोलते हुए पानी से नहाना पड़ता है। जिंदगी झंड कर दी इसने, पता नहीं क्या दिक्कत है इसे, क्यों बिजली बचाने में लगी हुई है इतना। मैं तो मर जाऊंगा इसके चक्कर में किसी दिन। दोनों माँ बेटा बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पूजा आती है और उन दोनों की बातें सुनकर बोलती है, बिजली बचाने का मुझे शौक इसीलिए है क्योंकि बिजली बनाने के लिए ना बहुत सारा पानी और कई सारी चीजें खर्च होती हैं। इसीलिए मैं बिजली बचाती हूँ ताकि जहाँ जरूरत है वहाँ बिजली पहुँच सके। अरे नाज बेटी तेरे कहने का क्या मतलब है? सारी बिजली की बचत तू हम दोनों से ही करवाएगी क्या? हाँ और नहीं तो क्या। अरे कभी कहती है ये मत करो वो मत करो, फोन चार्ज में लगाता हूँ हटा देती है, कहती है बिजली बिल लगता है। अगर पंखा चला के बैठने जाता हूँ 5 मिनट के लिए तो पंखा भी बंद कर देती है, कहती है अब गर्मी कहाँ है, खिड़की खोलो, खिड़की के पास खड़े हो जाओ, हवा ठंडी ठंडी आएगी। मैं खड़ा हो गया, उस पड़ोस वाली चंपा ने सामने से पानी फेंक दिया मेरे ऊपर, कह रही थी गली धो रही थी भाई साहब आप धुल गए। अरे अरे इसके चक्कर में परेशान हो चुका हूँ। कई बार तो कहती है ऑफिस में फोन चार्ज करके आया करो। एक बार मैं आया था और महारानी ने कहा फोन की बैटरी इतनी फुल क्यों है, किसके लिए कर रखी है। अरे इसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। ऑफिस जाता हूँ तो एसी में बैठता हूँ और घर आता हूँ तो इसके नखरों के चक्कर में जिंदगी झंड हो गई है मेरी। मैं परेशान हो गया हूँ।
ये इतना बोलती है मेरे सर में दर्द हो जाता है। अरे मेरी माँ, क्या चाहती हो तुम, बता दो मुझे। अरे माँ, आप मुझे क्यों देख रहे हो? आपसे नहीं कह रहा, इसको कह रहा हूँ। फीलिंग है यार, फीलिंग समझा करो। क्योंकि आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। कभी माँ जी फ्रिज खुला छोड़ देती है, कभी बिना मतलब के पंखे चले छोड़ देती है, कभी प्रेस चालू कर देती है। बताओ, बिना बात की बिजली खर्च हो रही है कि नहीं? अरे भूल चूक तो माफ होती है बहू। अब तो तू ये जरा जरा सी बात गिनवा रही है। ये जरा जरा सी बात आपकी रोज रोज की बातें हैं। अपनी गलतियों पर पर्दा मत डालिए। बस बहुत हो गया, और मैंने भी तुझे बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब तो एक काम कर, अपने मायके जाके ना वहीं पे अपने बिजली की बचत करियो। ठीक है, भेज दो मुझे मेरे मायके, और फिर देख लेना मेरे पीछे से आप सबकी क्या हालत होती है। अरे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हम देख लेंगे। तुम अपने रूम में जाओ और आराम करो, लेकिन हमें चैन से जीने दो। हम देख लेंगे दोनों माँ बेटे कि क्या करे क्या नहीं करे। अरे जाओ यार। वरुण, इसे आज की आज ना इसके मायके छोड़ कर आ। इसे जितना प्रचार करना है ना, अब ये वहां जाके ना अपने मायके में करेगी। मैंने बहुत मैनेज कर लिया इसको, अब मुझसे नहीं होगा। ऐसे ही शालिनी के कहने पर वरुण को बिजली बचाने के चलते उसके मायके छोड़ देता है। पूजा के उसके मायके चले जाने के बाद शालिनी और वरुण जमकर बिजली की बर्बादी करते रहे। ऐसे ही दोपहर को जब दोनों माँ बेटे आराम से बैठे हुए थे, तभी वरुण के फोन पर बिजली के बिल का मैसेज आता है। मैसेज को पढ़ते ही वरुण का मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये क्या है? ये क्या देख रहा हूँ मैं? मम्मी, माँ, माँ, माँ। अरे क्या बात हो गई बेटा? फोन में तूने ऐसा क्या पढ़ लिया जो तेरा मुंह खुला का खुला रह गया? बहू ने तलाक के कागज भेज दिए क्या? माँ, तलाक के कागज होते ना तो चल जाता, लेकिन ये तो बिजली का बिल है। मम्मी, मुझे तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। क्या है ये? बिजली का बिल आया है? कितना आया है? माँ, अब पूरे 50,000 आए हैं। 50,000 कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? लगता है बैंक से लोन लेना पड़ेगा। कहाँ से लूंगा लोन? गरीबी, अब मुझे मेरी गरीबी दिख रही है। अरे इतना बिल कैसे आ गया? पागल हो गया है क्या? अरे बेटा ध्यान से पढ़, 1-2 जीरो ना ऊपर नीचे हो गया होगा। ढंग से देख बेटा, ढंग से देख। दोबारा देख बेटा, दोबारा देख। अरे माँ, सही से देख रहा हूँ, पूरे 50,000 ही है। गब्बर सिंह कहता था ना, हम पे 50,000 का इनाम है। ये लगता है वही है। मम्मी, माँ, क्या करें हम? अरे कहाँ से भरेंगे इतने पैसे? मुझे तो इसे देखकर यकीन ही नहीं आ रहा, ये बिजली बिल है। मुझे लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। माँ, एक थप्पड़ मारना मुझे। आई माँ, बड़ी जोर से मार दिया आपने तो। लग गई। पिछले 1 महीने से तो हम दोनों ही हैं इस घर में, तो फिर इतना बिजली बिल कैसे आ गया? क्या करेंगे माँ? अगर बिजली बिल भर दिया तो इतना पैसा लग जाएगा, और नहीं भरा तो बिजली कट जाएगी। अरे मैं तो परेशान हो गया, क्या करूँ? माँ, अब माँ कुछ बताओ माँ, मैं क्या करूँ माँ? कैसे करेंगे? कहाँ से लाएंगे 50,000? हे भगवान, कुछ समझ नहीं आ रहा, करे तो क्या करे? इतना बिजली का बिल कैसे आ गया? मैं तो हैरान हूँ। दोनों माँ बेटा ये बोल ही रहे थे, तभी वहाँ पर पूजा आ जाती है और बोलती है, और कैसे आया है? आप लोगों की गलतियों की वजह से ही आया है। हमेशा बोलती थी कि बिजली बचा लो, बिजली बचा लो। देखा, 1 महीने मैं नहीं थी तो आ गया ना इतना बड़ा बिल। तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें कौन लाया यहाँ पर? मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। 1 महीने से आप लोगों ने तो मुझे लाने के बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन मुझे तो आप लोगों की चिंता है ना। अरे बहू, तू आते ही शुरू हो गई। वैसे भी पहले से ही ना बिल देख के ना मेरा बीपी घटा जा रहा है। बीपी तो घटेगा ही ना, जब बिजली की बचत नहीं होगी तो फिर ये सब तो होना ही था। बीबी, मेरी प्यारी बीबी, मेरी सुंदर बीबी, मेरी अच्छी बीबी, पुरानी बातों पर मिट्टी पाओ यार, लेकिन इस बिजली बिल का कुछ करो। कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अगर इतने पैसों के लिए मैं भीख भी मांगने लगा ना तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे कोई भीख देगा ही नहीं। मैं मानता हूँ भगवान ने मुझे शक्ल भिखारियों वाली दी है, लेकिन भीख मांगने का टैलेंट तो दिया ही नहीं है ना, तो मैं भीख मांग कर भी इसका बिल चुका नहीं सकता। कुछ करो। हाँ, तुम कुछ कर सकती हो, मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है, मुझे पूरा भरोसा है, तुम कुछ कर सकती हो। कुछ करो ना प्लीज। चिंता मत करो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हुए हैं, उन पैसों को मिलाकर हम बिजली का बिल दे देंगे।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी प्यारी हो। मेरा मन कर रहा है तुम्हें जोर से हक करूं, लेकिन माँ खड़ी है ना, तो हक तुम्हें मैं बाद में करूंगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहू, इसका मतलब ये है कि तू बिजली के साथ साथ तू पैसों की भी बचत किया करती थी। क्योंकि बचत करना मेरे खून में है, आप लोगों की तरह नहीं हूँ। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए आप दोनों। अगर आप दोनों ने फिर से बिजली को बेकार में ही खर्च किया ना, तो फिर से मैं अपने मायके वापस चली जाऊंगी और आऊंगी भी नहीं। आप लोग अपनी मदद खुद ही करना। पूजा की बात सुनकर शालिनी और वरुण दोनों ही मुस्कुराते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। जिसके बाद पूजा के बचत किए हुए पैसे और अपनी सैलरी के पैसे मिलाकर बिजली का बिल चुकता किया जाता है। उस दिन के बाद से फिर कभी उस घर में कोई भी व्यर्थ में बिजली खर्च नहीं करता।